लॉकडाउन में अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो है यह हमारा आगे की बहुचर्चित कविता साध्य वीणा पर के पाठ पर ये चौथा भाग है, जिसमें हम 3 भागों में पूर्व के 3 भागों में हम व्याख्या कर चुके हैं। और अब जो है हम इस व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, जो यहाँ से शुरू होती है। राजा जागे, राजा जागृत हुए। समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां। समाधिस्थ जो संगीतकार आए थे दरबार में राजा के प्रियमवद, उनका हाथ कांपा था, उंगलियां कांपी थीं। और उनकी कांपती हुई उंगलियों कर देख करके राजा चैतन्य हो गए कि लगता है ये असाध्य वीणा अब बजेगी। क्योंकि राजा इससे पूर्व आशंकित थे कि यह जो आने वाला साधक है यह भी इस असाध्य वीणा को बजा पाएगा अथवा नहीं। तो जैसे ही प्रियमवद की जो समाधिस्थ थे, जो ध्यान मग्न थे, जो किरीटितर को जो है संबोधित कर रहे थे, उस परम सत्य को जो है आवाहन करने के लिए वो किरीटितर को संबोधित कर रहे थे, वह ध्यानस्थ प्रियमवद जो है समाधिस्थ प्रियमवद, उनमें से चैतन्यता जागृत होती है और कांपती हैं उनकी उंगलियां, मानो उनकी उंगलियां स्वतः ही कांप उठती हैं और वीणा के तारों को छेड़ बैठती हैं। अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा और उन उंगलियों के स्पर्श से आलस्य से भर करके अंगड़ाई लेते हुए मानो जाग उठी थी वीणा। वैसे उसके जो है स्वर शिशु उसमें से किलक उठे थे स्वर शिशु, उसमें से संगीत के नन्हे नन्हे शिशु रूपी नन्ही तान जो है छिड़ उठी थी, किलक उठी थी। नीरव पद रखता जालिक मायावी, उस संगीत का स्वर धीमा मध्यम स्वर जो छोटी छोटी तान उसमें से उठ रही थी, उसको सुन करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नीरव पद रखता जालिक मायावी, कोई जालिक मायावी मतलब जादूगर, जालिक मतलब जादू, कोई जादू करने वाला जादूगर मानो अपना धीरे धीरे निःशब्द पद रख रहा हो जादू फैलाने के लिए, सधे करों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों का और जादू जागृत करने के लिए सधे हुए हाथों से धीरे धीरे जाल फैला रहा था, सुनहरे वशीभूत कर देने वाले तारों का। यहाँ तारों से हेम तारों से आशय है वीणा के सुनहरे तार। तो ये जो जादूगर था, कोई प्रियमवद के भीतर से जागृत हुआ जादूगर सम्मोहक रूप से वह पूरी सभा को सम्मोहित किए हुए था। उसने तारों को वीणा की छेड़ दिया था, उन सुनहरे तारों पर अपनी उंगलियां फिरा दी थीं और धीरे धीरे से जादुई संगीत उस वीणा से किसी नन्हे शिशु सा वो जो है किलकारी मार के जाग उठा था और पूरी सभा को उसने मंत्रमुग्ध कर रखा था, सम्मोहित कर दिया था। सहसा वीणा झनझना उठी, एक झंकार के साथ मृदु झंकार के साथ वीणा से स्वर फूट पड़े। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। संगीतकार की आंखें जो अभी तक समाधिस्थ थी, मुदी हुई थी, बंद थी, ठंडी थी, निष्प्राण पड़ी हुई थी, उसमें पिघली ज्वाला सी झलक पड़ी। पिघली ज्वाला का मतलब क्या है? यहाँ जागृति का पिघलना, उत्साह का पिघलना, अर्थात उसमें चैतन्यता का संचार उस संगीतकार की आंखों में होने लगा था। वीणा के संगीत को झंकृत होते हुए सुन करके रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया और जैसे ही वीणा बजी, जैसे ही उसका जादू सर्वत्र व्याप्त हुआ, उसकी मधुर संगीत का, उसने तो संगीतकार की आंखों में चैतन्यता लाई ही लाई और सभा में जो सारे लोग
उत्सुक थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वीणा का जब पहला स्वर फूटा तो उसके रोमांच से सबके शरीर में, सबके तन में एक बिजली सी तरंगित हो गई, कौंध गई। एक ऐसे बिजली के झटके की स्फूर्ति और चेतना लिए हुए सभी जाग उठे। अवतरित हुआ संगीत। अब वीणा से संगीत व्यक्त होने लगा था स्वयंभू। वो संगीत कैसा था? स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न हुआ, स्वतः उत्पन्न हुआ वीणा का संगीत था। एकदम मौलिक संगीत था, न भूतो न भविष्यति, उसे सुना नहीं गया था पहले कभी भी। जिसमें सोता है अखंड अखंड ब्रह्म का मौन। वो ऐसा संगीत था, ऐसा स्वर्गिक संगीत था, ऐसा ईश्वरीय संगीत था कि मानो ऐसा प्रतीत होता था कि सारा जो ये अखंड ब्रह्म का मौन जो नाद है उसी में सो रहा है। अर्थात उस वीणा से निकलने वाले संगीत में ये जो अखंड ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, जो परम पिता परमेश्वर है, जो खंडित नहीं है, वो अखंड है, उसी का सर्वत्र व्याप्ति थी, उसी का मौन मुखरित हो रहा था। ऐसा वह वीणा का संगीत था। ब्रह्म का मौन अशेष प्रभा में, जिसकी प्रभा जो है अशेष है, कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रभा है। वह जो आलोक है, ईश्वरीय आलोक है, जो पूर्ण है, वह तेज जो है उस संगीत से फूट पड़ा था और वो सारी सभा उसको सुन करके विह्वल हो गई थी, सम्मोहित हो गई थी। डूब गए सब एक साथ उस स्वर्गिक सम्मोहन में, उस संगीत के स्वर्गिक सम्मोहन में। सभी सभा के लोग जन जन उसमें डूब गए थे, एक साथ डूब गए थे, लेकिन सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। डूबे तो सब एक साथ थे, लेकिन अलग अलग एकाकी पार तिरे। पार डूबे उस समुद्र के संगीत के समुद्र में सब एक साथ थे, लेकिन अलग अलग अकेले 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 ही उसके पार तैर के आए, पार निकले। इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय यह हुआ कि सत्य सभी लोगों को समान अवसर देता है कि वे उसे खोजें और महसूस करें, लेकिन हर व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार ही सत्य को महसूस कर पाता है। तो जैसा कि तुलसीदास ने भी कहा है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वो वैसे अपनी ईश्वर की मूर्ति को, स्वरूप को उनके साक्षात्कार कर पाता है। वैसे ही इस स्वर्गिक संगीत को सबने सुना तो सबने सब में एक साथ सब उसमें डूब गए, लेकिन अपनी अपने स्वभाववश, अपने अपने भाववश उन्होंने उसे उतना उतना ग्रहण किया। और कैसे कैसे ग्रहण किया देखिए। राजा ने अलग सुना, राजा ने उस संगीत को जब सुना तो उनके ऊपर अलग असर हुआ, अलग प्रभाव हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो जय देवी यशः काय, जय की देवी, विजय की देवी, यशः काय, जो यश कीर्ति देने वाली हैं, प्रदान करने वाली हैं, वरमाल लिए जय की माला लिए हुए गाती थी मंगल गान गा रही थी। राजा की विजय के गान गा रही थी। दुंदुभे दूर कहीं बजती थी। विजय के जीत के बाद के जो नगाड़े हैं वो कहीं दूर से बजते हुए सुनाई देते थे। राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो सिरस का फूल। सिरस का फूल बड़ा कोमल होता है, बड़ा ही हल्का होता है और बहुत ही सुंदर होता है। वैसा कोमल सुंदर सिरस के फूल के समान राजा का जो मुकुट था, राजा का जो दायित्व से भरा हुआ, जन प्रजा के हित के मंगल के से परिपूर्ण जो दायित्व भार लेकर के चलते थे, वह मुकुट आज उन्हें सिरस के फूल के समान हल्का और कोमल प्रतीत हो रहा था। क्यों प्रतीत हो रहा था सिरस के फूल की तरह कोमल और हल्का? क्योंकि एक जो उनके मन में यह आशंका थी कि यह जो असाध्य वीणा है ये कभी बज पाएगी या नहीं, यह भी खत्म हुई।
निर्मूल हुए, इस तरह से वो निश्चिंत हुए। और दूसरी तरफ वो जो राज मुकुट पहने हुए राजा का अपने लोगों के प्रति जो दायित्व भार से वह दबे हुए थे और अन्य अन्य अपनी महत्वाकांक्षाओं के भार तले भी वो दबे हुए थे, जब उन्हें सत्य का साक्षात्कार हुआ तो उनके अंदर से जो दुर्बल उनकी चेतनाएं हैं, चेतनाएं नहीं करेंगे, दुर्बलताएं हैं उनकी, यहाँ से खत्म होने लगी। जैसे ईर्ष्या, महदाकांक्षा, द्वेष, चाटुकारिता, सभी पुराने लुगड़े से झर गए। ये उनके भीतर से, राजा के भीतर से अब तक जो उनको जो है ईर्ष्या ने, महत्वाकांक्षा ने, द्वेष ने और चाटुकारिता ने जो उनको बहुत प्रिय थी, अब तक उसके सारे पुराने लुगड़े से झर गए। वो पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र की तरह उनके मन से जो है वो दूर हो गए। निखर आया था जीवन कांचन, और उनका जीवन सोने के समान वो निखर करके चला आया था, क्योंकि उन्होंने वो सत्य का साक्षात्कार कर लिया था, जो सत्य उस वीणा से निकला था। धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। और जब वो उनको प्राप्त हुआ था वह सत्य, जिस सत्य ने उन्हें बताया था कि प्रजा के प्रति धर्म भाव से अपने कर्तव्य का उन्हें निर्वहन करना था और उसी प्रजा के हित में अपने सारे जो है कर्म, उन्हें न्यौछावर पुण्य कर्म जो है करने हैं और अपने को प्रजा के ऊपर न्यौछावर कर देना है, यह वह सत्य से परिचित हो चुके थे। और जब यह परिचय उनका इस सत्य से हुआ तो जो राज मुकुट जो उन्हें बहुत ही ज्यादा भारी लगता था, वह सिरस के फूल की तरह हल्का और कोमल लगने लगा। अब इस वीणा से निकलने वाले संगीत को रानी ने अलग सुना। उन्होंने किस तरह से सुना, रानी ने कैसे ग्रहण किया इस जो वीणा से निकलने वाला परम सत्य का संगीत है उसको देखिए। छटती बदली में एक कौंध कह गई। ये जो बदली थी उनके मन में, जो अंधकार, अज्ञानता के अंधकार की बदली थी, जो घनघोर घटा छाई हुई थी अज्ञानता की, उसमें सत्य की एक विद्युत कौंध चमक करके जैसे कह गई हो, मानो तुम्हारे ये मणिमाणिक, तुम्हारे ये मणि माणिक्य कंठहार, तुम्हारे गले में पड़ी हुई ये सुंदर माला, पट वस्त्र, पट मतलब रेशमी वस्त्र, ये जो तुमने पहन रखा था रेशमी वस्त्र, मेखला, किंकिणी, ये जो तुम्हारे आभूषण है मेखला और किंकिणी, सब अंधकार के कण हैं। ये सब अज्ञानता के, मोह के, अंधकार के, अज्ञानता रूपी अंधकार के, मोह रूपी अंधकार के ही कण हैं ये। आलोक एक है, आलोक तो सिर्फ एक ही है, प्यार अनन्य, एक निष्ठ प्रेम ही आलोक है, उसी की विद्युलता घेरती है रसभार मेघ को। अर्थात उस प्रेम रूपी बिजली की रेखा किसी लता की तरह रस से भरे हुए आनंद रूपी बादल को लगातार घेरती रहती है। थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है। उसी की छाती में प्रेम और आनंद बादल और बिजली की तरह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रेम रूपी बिजली आनंद रूपी बादल के हृदय स्थल पर अठखेलियां करती है, थिरकती है और उसी की छाती में विलीन हो जाती है। प्रेम उत्पन्न होता है, आनंद प्रेम से उत्पन्न होता है और उसी प्रेम में खो जाता है। आश्वस्त सहज विश्वास भरी, आश्वस्त सहजता से विश्वास से भरी हुई यह जो विद्युत लता है, बादल में जैसे खो जाती है, वैसे ही आनंद में प्रेम स्वतः एक घुल मिल जाता है, खो जाता है। रानी उस एक प्यार को साधेगी, ऐसा प्रेम जो आनंद की वर्षा कराता है, ऐसा प्रेम जो आनंद का निकष है, उसी प्रेम को सारा ज्ञान, सारा मोह त्याग करके सांसारिक उसी सत्य रूपी प्रेम को जो है रानी साधेंगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना और जो सभा में राजा रानी के अतिरिक्त जो जन समुदाय था,
उसने भी अपने अपने मनोदशाओं के अनुकूल, विचारों के अनुकूल जो है अलग अलग संगीत, उसकी ध्वनि को, उसके नाद को ग्रहण किया। उसको, इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का। कोई जो उनमें से एक था जो ईश्वर पे बहुत आस्थावान था, वह यह संगीत उसके लिए उसी प्रभु का कृपा वाक्य के स्वरूप था, प्रभु की कृपा के स्वरूप था। उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन, जो किसी से आतंकित था, भयग्रस्त था, वह यह जो संगीत था उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन देता था, निर्भय हो जाने की प्रेरणा देता था। इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, कोई व्यवसायी था जो धन लोलुप था, उसको अपने तिजोरी में भरे हुए सोने की सिक्कों की खनक उस संगीत में सुनाई दी। उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुदबुद, जो बहुत गरीब था, जिसे भरपेट भोजन नहीं मिला था, उसे बहुत दिनों के बाद बटुली में पकते हुए अन्न की सौंधी सौंधी खुदबुद जो है उस संगीत में सुनाई दी। किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी एक उनमें से एक जन को, किसी रसिक मन को, किसी नई वधू की सहमी जब वो चलती है, उसी सहमी सहमी पायल की ध्वनि उसे सुनाई दी। किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, और उनमें से वात्सल्य से भरे हुए किसी हृदय को, किसी शिशु के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए आतुर और व्याकुल हृदय को किसी नन्हे शिशु की किलकारी उस संगीत में सुनाई दी। किसी एक को जाल फंसी मछली की तड़पन, और किसी मछेरे को जाल में फंसी हुई मछली की तड़पन के जैसे वह ध्वनि संगीत की सुनाई दी। एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, जो मुक्ति का आकांक्षी व्यक्ति था उनमें से किसी कोई एक, उसे उन्मुक्त गगन में उड़ान भरती किसी पक्षिणी की चहक सुनाई दी। तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल गाहकों की अस्पर्धा भरी बोलियां, और जो व्यवसायी था उसे मंडी में ग्राहकों की ठेलम ठेल बोलियां स्पर्धा से भर करके वो सुनाई दी उस व्यवसायी को उस वीणा के संगीत में। चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, और उनमें जो चौथा व्यक्ति था उसे, जो धर्मालु प्रवृत्ति का था, उसे मंदिर में बजती हुई तालबद्ध छोटी छोटी घंटियों की सुंदर सुमधुर ध्वनि सुनाई दी। और पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़े की समचोटें, और कोई उसमें जो लुहार था पांचवा व्यक्ति, उसको लोहे पर सधे हथौड़े के समान चोटें करता हुआ यह संगीत सुनाई दिया। और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, और छठा व्यक्ति जो था, जो लंगर में बंधी हुई नाव थी, जो लंगर से छूट पड़ने को, चलायमान होने को कसमसा रही थी, उस पर अविराम लहरों की, जल की अविराम लहरों की थपक सुनाई दी उस संगीत में। बटिया पर चमरौधे की रूंधी चाप सातवें के लिए, और सातवां जो व्यक्ति था उसे रास्ते पर चलते हुए किसी के चमरौधे जूते की ध्वनि, रूंधी हुई ध्वनि सुनाई पड़ी। अर्थात चमरौधा जूता क्या होता है? वो जो गांव में पहले बहुत प्राचीन समय में, मतलब पुराने समय में, अब तो बहुत ज़्यादा ब्रांड के जूते चप्पल आ गए हैं और सस्ते भी आ गए हैं, सबकी पहुंच में हो गए हैं। लेकिन जो पहले चमरौधे जूते थे, वो जो देसी जूते थे, देसी जो उसको कारीगर बनाते थे, वह कहते हैं कि उसमें बहुत तेल डाला जाता था नरम होने के लिए, लेकिन वह नरम नहीं हो पाते थे। पहनने वाले के पैरों को जो है वो बहुत ही जख्मी कर देते थे। लेकिन फिर भी ऐसे जूते भी एक वर्ग जो थोड़ा संभ्रांत था नहीं, लेकिन खाता पीता वर्ग था, उसी को ही मिल पाते थे। जो निचला तबका था, जो गरीब था, वह ऐसे चमरौधे जूते भी पहन नहीं पाता था, और उसकी साध होती थी कि कम से कम ऐसे जूते भी उसके पैरों को मिल जाएं।
लेकिन वह साध पूरी नहीं होती थी। तो ऐसी साध रखने वाला व्यक्ति, जो उस निर्धन व्यक्ति जो उस सभा में था, उसको जो चमरोधा जूता पहने हुए, रूंधे स्वर, थोड़ा सा रूंधी पदचाप, रूखी पदचाप वाला चमरोधा जूते पहने हुए जो चलने वाले की ध्वनि आ रही थी, रास्ते पर पथ पर जाते हुए कल्पना में जो ध्वनि उसके अवतरित हो रही थी, उसकी साध जो है जो बलवती हो रही थी इस ध्वनि को सुन करके, वो वैसी ध्वनि उसको सुनाई दी, चमरोधे जूते की तरह। और 8वें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुल छुल। और जो 8वां व्यक्ति था वो कृषक व्यक्ति था। कुलिया मतलब कूले होती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होती हैं। कूले मतलब छोटी छोटी नालियां जल गई और जो खेतों में जो है पानी पहुंचाती हैं। तो 8वें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुलछुल कृषक व्यक्ति जो था, वह इस वीणा की ध्वनि को सुन करके उसको याद आ रहा था कि उसके पेड़ों में, अरे उसके खेतों में पानी कूलों से बहते हुए जा रहा है और उसकी छुलछुल की ध्वनि उसको सुनाई दे रही थी। इसे गमक नट्टिन की एड़ी के घुंघरू की, उसे युद्ध का ढोल, इसे संझा गोधूली की लघु टुनटुन, उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, पर उसको महाजृंभ विकराल काल। सब डूबे तिरे छिपे जागे, हो रहे वशंवद स्तब्ध इयत्ता सबकी अलग अलग जागी। इसे गमक नट्टिन की एड़ी के घुंघरू की, कोई उसमें से जो व्यक्ति था वह किसी नर्तकी के एड़ी में बंधे हुए जो घुंघरू हैं उसको यह वीणा की ध्वनि उस घुंघरू की ध्वनि के भांति सुनाई पड़ रही थी। और कोई योद्धा था उनमें से जिसको युद्ध के ढोल सुनाई पड़ रहे थे उस जो है वीणा की ध्वनि में। इसे संझा गोधूली की लघु टुनटुन, और एक व्यक्ति जो था वो चरवाहा रहा होगा, तो उसे जो संध्या समय गोधूली की वेला है, जब पशु अपने खुर से धूल उड़ाते हुए चलते हैं, वह गोधूली वेला के समय की पशुओं के गले में जो बंधी हुई टुन टुन घंटी है, उसकी जो टुन टुन की मधुर ध्वनि है, इस वीणा की ध्वनि में उसे सुनाई दे रही थी। उसे प्रलय का डमरू नाद, और किसी को जो मृत्यु का प्रलय नाद है, शिव का जो डमरू का तांडव नृत्य है, मृत्यु का नृत्य है, प्रलयंकारी नृत्य है, उसके डमरू का जो नाद है, ध्वनि है, इस वीणा में सुनाई पड़ रहा था। इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, और किसी को जीवन की पहली अंगड़ाई मानो जन्म ले रहा कोई शिशु हो, वह सुनाई पड़ रहा था। यानी जीवन की किसी को आशा उसमें दिखाई दे रही थी, और पर उसको महाजृंभ विकराल काल, और किसी को लग रहा था कि मानो महाकाल ही विकराल रूप धारण करके और महाजृंभ मतलब जम्भाई ले रहा हो, अंगड़ाई ले रहा हो, मतलब प्रलयंकाली काल जो है आने वाला हो, उसके आगमन का स्वर, उसके आगमन का निनाद उसको वीणा में सुनाई दे रहा था। सब डूबे, इस संगीत में सारे डूब चुके थे। तिरे तैरते चले आए, झिपे झिपे जागे, झिपे अलस भर करके, जैसे झपकी लेते हैं आलस से भर करके, वैसे ही अलसाए, फिर वो जाग उठे, चैतन्य हो गए, हो रहे वशंवद। सभी के सभी जो श्रोता थे वो सभा में सभी के सभी वशीभूत हो चुके थे। वशंवद मतलब सम्मोहित हो चुके थे, वश में हो गए थे उस वीणा के, स्तब्ध जड़वत हो गए थे। इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, सबकी इयत्ता मतलब अब अस्तित्व, सबका अस्तित्व अलग अलग जागृत हुआ। सबको अलग अलग उस संगीत से निकलने वाला जो परम सत्य है उसका अलग अलग आभास हुआ। सबको उस परम सत्य का ज्ञान अपने अपने भाव और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हुआ। संघात संधीत हुई, सब इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, संधीत हुई, पा गई विलय।
सबकी इयत्ता, सबका अस्तित्व अलग अलग उस संगीत को सुन करके जागा, संधीत हुआ, उस परम तत्व से जुड़ गया, पा गई विलय और उस परम तत्व में एकाकार हो गया। अपने अपने भावानुरूप सभी उस एकाकार परम ब्रह्म के जो है समीप पहुंचे। वीणा फिर मूक हो गई, सभी के अस्तित्व को झोर करके, सभी की चैतन्यता को जगा करके वह वीणा मूक हो गई। साधु साधु, सारी सभा से आह्लादकारी जो है स्वर गूंज उठा। साधु साधु, सिंह राजा सिंहासन से उतरे। साधु साधु करते हुए, शाबाश शाबाश करते हुए राजा सिंहासन से उतर आए प्रियंवद की पीठ थपथपाने के लिए, साधुवाद देने के लिए प्रियंवद को। रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल, और रानी ने उनको अपनी सतलड़ी माला जो उन्होंने गले में पहन रखी थी, धारा 7 लड़ियों वाली माला जो पहन रखी थी, उन्होंने अर्पित कर दी प्रियंवद को। जनता विह्वल कह उठी धन्य, हे स्वरजित धन्य धन्य। ए स्वरजित, ए संगीतज्ञ, संगीत के जानकार, स्वरों को जीत लेने वाले पारखी, धन्य है आप, धन्य है आप। जनता विह्वल करके कह उठी। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख ढक, संगीतकार ने, प्रियंवद ने वीणा को धीरे से नीचे रखा, ढक दिया। मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डाल कर मुग्धा माँ हट जाए, दीठ से दुलराती उठ खड़ा हुआ। अपनी गोदी में जैसे अपने प्यारे से शिशु को, जैसे कोई माँ सुला रही है, बच्चा सो गया है और एक दृष्टि डाल करके मुग्ध हो करके उस शिशु के मुख को देख करके, सोते हुए शिशु के सुंदर मुख को देख करके कोई माँ मुग्ध होती हुई माँ चुपचाप वहां से हट जाए, दीठ से दुलराती, अपनी नजरों से ही दुलारती हुई उठ जाए, वैसे ही वीणा को चुपचाप वहां रख करके, धीरे से रख करके, किसी बालक के समान उसे वहां रख करके प्रियंवद उसे दुलारते हुए अपनी दृष्टि से उठ खड़े हुए। बढ़ाते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन, उनके जो राजा थे उनका हाथ उठा और उनको प्रियंवद को आलिंगनबद्ध करने के लिए उठा, उनका स्वागत करने के लिए उठा, बोला। लेकिन प्रशस्ति करने के लिए प्रियंवद का राजा का हाथ उठा, लेकिन प्रियंवद ने कहा, श्रेय नहीं कुछ मेरा, ऐ राजन मेरी प्रशस्ति मत कीजिए, मुझे शाबाशी मत दीजिए, मुझे धन्य मत कहिए, मुझे कृतार्थ मत करिए, क्योंकि श्रेय नहीं कुछ मेरा श्रेय नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने इस वीणा को नहीं बजाया है, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, मैं तो उस परम सत्य में, ब्रह्म में मैं स्वयं ही डूब गया था। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। इस वीणा के माध्यम से मैंने स्वयं को, उस सब कुछ यहाँ क्या है, परम तत्व, परम ब्रह्म, उनको मैंने खुद को समर्पित कर दिया था। सुना आपने जो मेरा नहीं, वो जो सुना था आपने संगीत, वो मेरा संगीत बजाया हुआ नहीं है, न वीणा का था, न तो इस वीणा में से आया था, वह तो सब कुछ की तथता थी। तथता मतलब यहाँ क्या, वह तो सब कुछ की तथता थी। सब कुछ की तथता मतलब क्या, ये तथता शब्द कहाँ से आया? तथता बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, जिसके अनुसार स्वयं को अर्पित करके ही सत्य को पाया जा सकता है। ये बाहर से भीतर मुड़ने की कला है, या इसे हम आत्मलीन होना भी कह सकते हैं। तो प्रियंवद कहते हैं कि ये सब कुछ को सौंप देना है, ये जो है तथता, मैं बाहर से भीतर आया, मैंने पर ब्रह्म पर जब स्वयं को समर्पित कर दिया तो मैं अपने भीतर आत्मलीन हो गया, चला आया। यह सब कुछ की तथता थी। महाशून्य, वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। यह जो मैं आत्मलीन हो गया, सब कुछ को मैंने समर्पित कर दिया,
आत्मलीन अवस्था में मैंने पाया कि वह महाशून्य, वह परम पिता, जो ये शून्य में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो दृष्टि में नहीं आता, अदृश्य है, जो अगोचर है, वह परम पिता परमात्मा, वह महामौन, वह बहुत महामौन है, वह सर्वत्र व्याप्त है। सारी ध्वनियां उसमें स्पंदित होती हैं, लेकिन वह स्वयं नहीं बोलता। वह महामौन है, अविभाज्य, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। परम सत्य का प्रतीक है वह, परम सत्य है वह, उसका विभाजन वह पुण्य है, उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य खंडित नहीं किया जा सकता। अनाप्त, जो सरलता से पाया भी नहीं जा सकता है, उसके लिए सारे जीवन का श्रम भी, सारे जीवन का की साधना भी जो है कम ही है। वो अनाप्त है, सरलता से उपलब्ध नहीं होता और सबको नहीं होता। अद्रवित, वह द्रवित है, नहीं होता जल्दी। वो अचंचल है, वो शांत है, वो गंभीर है। अप्रमेय, जिसे मापा नहीं जा सकता, जो शब्दहीन है, जिसका कोई अपना शब्द नहीं है, लेकिन सब में गाता है। वह सब में गाता, अर्थात वह जो ये पूरे ब्रह्मांड में जो ध्वनि व्याप्त है, जिसे आप और हम सुन रहे हैं, यह उसी की ध्वनि है। वही सर्वत्र ध्वनित है, लेकिन स्वयं मौन रह करके सब में वह ध्वनित है। उसका ही सब कुछ है। उसी ने यह परम संगीत को इस वीणा में उतारा है। मेरा कोई श्रेय नहीं राजन, मुझे जो है मुझे कोई इसका जो है श्रेय ना दिया जाए। मेरा कोई श्रेय नहीं, मेरी पीठ न थपथपाई जाए, मुझे साधु साधु न कहा जाए, मुझे धन्य धन्य न कहा जाए। नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद केश कंबली। नमस्कार करके पूरी सभा को और राजा को प्रियंवद चला गया, मुड़ गया, लेकर कंबल के गुफा को चला गया। प्रियंवद साधक थे, वो रुक नहीं सकते थे किसी भी राज दरबार में, या उनकी साधना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी, वह कहीं भी अवरुद्ध नहीं हो सकती थी। ज्ञान तो उन्हें हो गया, लेकिन फिर भी वह और भी ज़्यादा अपने आप को जीवन भर शोधने के लिए, जीवन भर साधने के लिए वह अपने गेह गुफा की ओर चले गए। उठ गई सभा, सभा भी विसर्जित हो गई। सब अपने अपने काम लगे, सारे लोग अपने अपने काम में लग गए। प्रिय पाठक, यो मेरी वाणी भी मौन हुई। ऐ पाठक वर्ग, इस तरह से मेरी भी वाणी उस परम सत्य के साक्षात्कार का वर्णन करते करते अब विराम लेती है, मौन होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कविता खत्म होती है और हम इसकी व्याख्या पूरी कर चुके हैं। अब चूंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और इसे अपलोड और डाउनलोड दोनों ही करने में हमें कठिनाई होती है, इसलिए हम भी यहाँ विराम लेते हैं। अपने 5वें और अंतिम वीडियो में इसके आलोचनात्मक पक्ष पे हम संक्षेप में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।